जय हिंद। आइए समझ लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था को। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से लागू हुआ था। नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था 1959 में। पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप त्रिस्तरीय है, यानी 3 लेयर का है, ठीक है। हाँ, तो लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कहते हैं कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। तो लोकतंत्र क्या है? आप ऐसा ही लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लोगों द्वारा देश को चलाने के लिए बनाए गए तंत्र को लोकतंत्र कहते हैं। नगर पंचायत 12 से 40,000 के बीच जिस शहर की आबादी रहती है वहाँ नगर पंचायत बनता है। जिस शहर की आबादी नगर 2 से 3 लाख के बीच होती है वहाँ नगर परिषद बनता है। और जिस शहर की आबादी 3 लाख से अधिक होती है वहाँ नगर निगम बनती है। सबसे पहले नगर निगम चेन्नई में बना था 1688 में। और बिहार में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले चेन्नई में, और बिहार में सबसे पहले पटना में बना था, ठीक है। जिला परिषद का चुनाव 50,000 की आबादी पर होता है, मुखिया का चुनाव 7,000 की आबादी पर होता है, पंचायत समिति का चुनाव 5,000 की आबादी पर। सरपंच अधिकतम 10,000 मामला का सुनवाई कर सकते हैं। और वार्ड का चुनाव कितना पड़ता है? 500 की आबादी पर, मात्र 500 की आबादी पर, ठीक है। वार्ड का चुनाव 500 वोट देने वाले हो जाएंगे तो वार्ड का चुनाव हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अब देश लेवल पर देख लेते हैं देश चलता कैसा है। तो देश लेवल पर सबसे ऊपर होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को देश का राजा कहा जाता है, देश के लिए सब कुछ वही होते हैं। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, चाहे तो रख सकते हैं, नहीं मानो तो नहीं रख सकते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री आते हैं, उसके नीचे अपना मंत्रिमंडल होता है, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, खाद्य मंत्री, कानून मंत्री, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे संसद आता है। संसद का 3 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, संसद के 2 सदन है। और संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए, भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन सभी राज्यों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल इन लोग का अपना होता है। विधानसभा होता है जिसमें विधायक रहते हैं, विधान परिषद होता है। अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। 1 मिनट रुकिए। चलिए ध्यान दीजिए, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 3 में है मौलिक अधिकार का वर्णन, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 थी, अब 6 हो गई है। देखिए कौन-कौन था। सबसे पहला कौन था? समता का अधिकार, सबको बराबरी से रह के मिल-जुल कर रहने का अधिकार है। सबको एक बराबरी समता का अधिकार सबको प्राप्त है। स्वतंत्रता का अधिकार, सभी कोई स्वतंत्र है, जब जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। मारा-काटी, दाता-दाती जो करना है कर सकता है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा को सबको अधिकार है, जो भी शिक्षा पाना चाहता है वो पा सकता है, ठीक है। चौथा क्या है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपके साथ कोई भी अत्याचार हो रहा है, कोई शोषण कर रहा है, चाहे किसी प्रकार का हो, ठीक है, दैहिक, दैविक, भौतिक, ठीक है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, जो भी हो, वो सब। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपको, आप केस कर सकते हैं, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो 4 हो गया, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और शिक्षा का अधिकार। 5वाँ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, आप जिस धर्म को अपनाना चाहिए अपना सकते हैं। जो धर्म आपको अच्छा लगे उस धर्म में जा सकते हैं, आप एकदम आज़ाद हैं, अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने के लिए भी आज़ाद हैं, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी को प्राप्त है। अच्छा, छठा कौन है? तो छठा है संवैधानिक उपचार। अगर संविधान में किसी तरह की नियम है, अगर आपको कोई भी चीज़ है, तो संविधान के अनुसार ही आप उसका उपचार कर सकते हैं। कोई केस करना हो, कुछ भी करना हो, संविधान के अनुसार ही आप काम कर सकते हैं। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार आपको प्राप्त है। 7वाँ था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 अनुच्छेद 12 से। सरकार के 3 अंग होते हैं, 3 शक्ति: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका अपना कर्तव्य का पालन करती है, संविधान को ध्यान में रखते हुए। न्यायपालिका और विधायिका, विधायिका का काम होता है कानून बनाना, और न्यायपालिका का काम होता है न्याय दिलाना, ठीक है। जितने भी जज लोग बैठे हुए हैं वो न्याय दिलाने का काम करते हैं, उनको न्यायपालिका कहा जाता है। मुखिया का कार्य क्या है? आपको परीक्षा में पूछ सकता है। नगर निगम का कार्य क्या है? ये भी पूछ सकता है। बिहार के पिछड़ेपन का कारण तथा इसे दूर करने का उपाय पूछ सकता है। बिहार के पिछड़ेपन का बहुत सारा कारण है, आप तो जानते ही हैं, है कि नहीं? बिहार के पिछड़ेपन का कारण बाढ़। इस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को। 2008 में बड़ी भयानक बाढ़ आई थी। कोसी का तटबंध टूट गया था, बांध टूट गया था, बिहार पूरा दह गया था। इतना बिजोड़ बिहार में बाढ़ आया था, समझे? बाढ़ तो अब कृषि पर निर्भर था, यहाँ के लोग कृषि पर ही निर्भर है, खेती बाड़ी पर। अच्छा, कुशल प्रशासन की कमी, यहाँ अच्छा प्रशासन नहीं है, प्रशासन की कमी है, लोग ध्यान नहीं देता है, कोई नेता भी ध्यान नहीं देता है, सब कुछ करे हो जाता है। उद्योग की कमी, यहाँ पर उद्योग की कमी है। भ्रष्टाचार भी है यहाँ पर, सुखाड़ भी है, बेरोजगारी भी है, और भी बहुत सारे कारण है, लापरवाही तो है ही। यहाँ के सरकारी टीचर बन गए, सरकारी अफसर बन गए, तब तो बस हो गया, सोए रहेंगे, खैनी बना के खाते रहेंगे, काम चलते रहेगा। ऐसे ही तो टीचर सब है हाई स्कूल, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप बिहार के पिछड़ेपन का कारण लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हो गया आपका। और बाकी रह गया अर्थशास्त्र, तो इकोनॉमिक्स कर लेते हैं। पॉलिटी और जियोग्राफी हो गया, ठीक है। अर्थशास्त्र बच रहा है और एक और बच रहा है, ठीक है, उसको कर लेंगे इतिहास।